हाँ जी बच्चों, नमस्ते। अब हम जो अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ रहे हैं चैप्टर। अभी हम आपको बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोल आक्रमणों का दमन। ये जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो है निरंतर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के आक्रमण हुए थे। और इससे क्या है कि दिल्ली जो है वो राजधानी थी, वो सुरक्षित नहीं थी। और चंगेज खां जो मंगोल आक्रमणकारी था, उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों में जो है उसका जो बड़ा साम्राज्य था चंगेज खां का, वो विभाजित हो जाने और उसमें पारस्परिक संघर्ष के कारण मंगोलों की शक्ति जो है बड़ी निर्भर हो गई थी। चंगेज खां जो है वो तो 12वीं सदी में था, लेकिन फिर भी 12वीं सदी में था, लेकिन फिर भी क्या है कि उसके जो ये बहुत शक्तिशाली था। उसने एक बहुत बड़ा मध्य एशिया में वो में बहुत बड़ा साम्राज्य के निर्माण किया था। जीत जीत करके, आक्रमण कर करके लूट मार करता था। बहुत ही दुष्ट और क्रूर प्रवृत्ति का था। और उसके उत्तराधिकारी भी ऐसे ही थे। मंगोल जो है वो बड़े दुष्ट हो प्रवृत्ति के लोग थे। और ऐसे कहते हैं कि इनकी शक्ति का दमन करना बहुत ज़रूरी था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये जो है भारत में लगभग लगभग नहीं, पूरे 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। और ये सभी आक्रमण जो है ट्रांस आक्सियाना के मंगोल शासक दवा खां के द्वारा भेजे गए सेनापतियों द्वारा और हुआ था। ये सेनापति जो है विशाल सेनाएं ले लेके आते थे और यहाँ पर आक्रमण करते थे। मंगोलों का पहला आक्रमण जो है 1296 से 98 के बीच में हुआ था। और दवा खां और कादर जो है उसके नेतृत्व में 1 लाख मंगोल सैनिक जो है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आप भारत पर आक्रमण करने आए थे। और पंजाब में प्रवेश करके मंगोलों ने लाहौर के आसपास के प्रदेशों को लूटा। और तब अलाउद्दीन ने अपने जो सेनापति थे उलुग खां और जफ़र खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना जो है उसका मुकाबला करने के लिए भेजी थी। और जालंधर के पास इनको बुरी तरह से पराजित किया था। और 20,000 मंगोलों के सैनिकों इस युद्ध में मारे गए थे। कई सैनिकों को उसने कैद कर दिया था। और कई जो इसके जो सैनिक और उनकी पत्नियां थी और कई बच्चे थे, इन सबको दास बना करके दिल्ली में भेज दिया गया था, जहां इनको दासों के रूप में या गुलामों के रूप में बेच दिया गया। दूसरा जो मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1297 ईस्वी में साल्दी के नेतृत्व में हुआ था। और इस बार मंगोलों ने सेहवान पर अधिकार किया था। अलाउद्दीन ने अपने सेनापति जफ़र खां को इसे पराजित करने के लिए भेजा और जफ़र खान ने पराजित भी किया और किले को अपने अधिकार में ले लिया। और मंगोल नेता साल्दी जो और उसके साथ अनेक मंगोल सैनिकों को बंदी बना लिया और उनके बीवी और बच्चों को दिल्ली में भेज करके उनको भी गुलामों के रूप में बेच दिया गया था। तो अब मंगोलों पर इतनी सरलता से जफ़र खान ने जो है विजय प्राप्त की थी दोनों अभियानों में। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खुद उसको जो है बड़े संदेह की नज़र से देखने लगा था और उसकी वीरता पर जलने लगा था। तीसरा जो मंगोलों का आक्रमण है 1299 ईस्वी में हुआ था। और तब जो है ट्रांसाक्सियाना के जो मंगोल शासक दवा खां थे, उन्होंने अपने पुत्र कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों की एक शक्तिशाली विशाल सेना को भारत पर आक्रमण
करके विजय करने के उद्देश्य से भेजी थी। और इस बार मंगोलों ने मार्ग में किसी प्रकार का युद्ध नहीं किया, बल्कि सीधा दिल्ली में पहुंच गए थे और दिल्ली का घेरा डाला था। ऐसे संकट के समय में अलाउद्दीन जो है तनिक भी विचलित नहीं हुआ और उसने दृढ़ता से उसका मुकाबला किया था। उस समय कहते हैं कि अलाउद्दीन, यह अलाउल मुल्क जो था, उसका जो सेनापति था और उसका मित्र था, उसकी सलाह भी अलाउद्दीन ने नहीं मानी थी, जिसने सुल्तानों पर तुरंत आक्रमण न करने और मंगोलों को तंग करके उनकी शक्ति को निर्बल बनाने की सलाह दी थी। तो मंगोलों का मुकाबला करने के लिए वो खुद क्या है, सेना लेकर के गया और किली के मैदान में पहुंच गया। यहाँ पर जफ़र खां भी सेना लेकर के पहुंच गया था और भीषण आक्रमण हुआ था। और मंगोलों की सेना जो है जफ़र खान और अलाउद्दीन के आक्रमण को सहन नहीं कर पाई और इस तरह से जो है भागते हुए मंगोलों का जफ़र खान ने 18 कोस तक पीछा किया था। और किंतु जब वह उनको खड़े कर वापस लौट रहा था, तब जो है मंगोल नेता एक और था जो जिसका नाम तारगी था, उसके नेतृत्व में 10,000 मंगोल सैनिकों ने जो छिपे हुए थे जफ़र खान को घेर लिया था। और इस तरह से जफ़र खान के पास इस बार केवल 1,000 ही घुड़ सवार थे, फिर भी वो वीरता से मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो इस समय जो है मंगोल जफ़र खां की मदद जो है उसकी मदद के लिए सुल्तान भी नहीं आया था। और जफ़र खान की जो वीरता से जो है मंगोल और हिंदुस्तानी सेना भी बहुत ही प्रभावित हुई थी। और कहते जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि जफ़र खां की वीरता पर मंगोल सैनिकों पर इतना स्थायी प्रभाव पड़ा कि जब इनके घोड़े पानी नहीं पीते थे तो ये कहते थे कि क्या तुमने जफ़र खां को देख लिया है जो तुम पानी नहीं पी रहे हो। तो इतना मतलब भय था जफ़र खां का जो मंगोलों के सेनाओं में। अब जो चौथा आक्रमण है, अलाउद्दीन को चित्तौड़ अभियान से लौटे अभी थोड़ा ही समय हुआ था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का अभियान हुआ है और थोड़ा ही समय हुआ था और मंगोलों के सेना नायक तारगी ने 1,20,000 घुड़सवारों के साथ भारत पर आक्रमण किया और सीधा दिल्ली को घेर लिया था। इससे शाही सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। दूसरा कारण ये था कि बहुत बड़ी सेना जो इस समय दक्षिण के युद्ध अभियानों में अलाउद्दीन की सेना जो है दक्षिण के युद्ध अभियानों में गई हुई थी, उसके पास इस समय इतनी सेना भी नहीं थी। फिर भी उसने संकट की स्थिति में अलाउद्दीन ने साहस नहीं खोया और जो भी पश्चिमी प्रांतों के प्रांतपतियों थे यानी सूबेदार थे, उनसे राजधानी में सैनिक सहायता भेजने का आदेश दिया था। और इस तरह से दिल्ली में उपलब्ध सेना के साथ वो सीरी के किले में अपनी सुरक्षा व्यवस्था कर ली थी। और मंगोलों ने यहाँ पर 2 महीने तक सीरी का किला दिल्ली में है उसको घेर लिया। और लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको वो तोड़ नहीं पाए थे। इसलिए वो मंगोलों को निराश होकर के वापस लौटना पड़ा और दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों पर लूट मार करते हुए वो मध्य एशिया पहुंच गए। अब जो है कि मंगोल जो है जिस प्रकार मंगोल जो है 2 बार निर्विरोध दिल्ली तक पहुंचने में
सफल हो गए थे, तो अलाउद्दीन जो है इससे ये सोचने को मजबूर हो गया था कि सल्तनत की सीमाओं को बहुत ही रक्षात्मक उपाय करने पड़ेंगे, ताकि भविष्य में मंगोल जो है दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए उसने पंजाब, सिंध, मुल्तान और आसपास के सीमावर्ती जो प्रदेश थे वहाँ पर नए किलों का निर्माण करवाया, पुराने किलों की मरम्मत करवाई और वहाँ पर प्रशिक्षित सैनिकों से भर दिया, और इन वहाँ अस्त्र शस्त्र जो है उससे भी इन किलों को भर दिया, और सीमा प्रांतों में अनुभवी और कुशल सेना नायक और सूबेदार नियुक्त किए और विशाल सेना का उसने गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुरक्षात्मक उपाय के बावजूद भी भारत में लगातार मंगोलों के आक्रमण होते रहे थे, और उसका मुकाबला करने के लिए सुल्तान पूरी तरह से तैयार रहा था, और जब जब भी मंगोलों ने आक्रमण किया उसको जो है सफलता से उसका सख्ती से दमन किया था। ऐसे कहते हैं कि सीरी का किला जो है मंगोलों के आक्रमण जब हुए थे तो मंगोलों के आक्रमण में जो भी सैनिक मारे गए थे उनको काट काट करके सीरी के किले पर उनकी मुंडियाँ लटका दी गई थी, सिरों को लटका दिया गया था, और उनके कई मंगोलों के सिरों और धड़ों को जो है अलाउद्दीन ने इसने नीचे जमीन में नींव में, मतलब एक महल था 1000 सितून खंबा महल, उसके नींव में उसको रख डाल करके उसके ऊपर जो है वो महल बनवाया था। 1000 सितून यानी 1000 सिरों के ऊपर जो बना हुआ महल था, और सीरी का किला वो सिरों को लटकाने के कारण सीरी का किला इसे कहा जाता है। सिर मंगोलों के सिरों को लटकाया गया था, इसलिए उसको सीरी का किला कहा जाता है। वर्तमान में उसका नाम जो है श्री किला कर दिया है। अब जो है मंगोलों का 5वां आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तर्कतक नामक सेनानायों के नेतृत्व में 50,000 के करीब मंगोल जो है वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, और मार्ग को लूटते खसोटते हुए वो अमरोह तक पहुंच गए थे। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर और गाजी मलिक के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेनाएं जो है भेजी थी, और जो है मंगोलों को अमरोहा में बुरी तरह से परास्त किया। बड़ी संख्या में मंगोल मारे गए थे। अली बेग और तर्तक दोनों नेताओं को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया, और इनके अलाउद्दीन के आदेश पर जो है इनका कत्ल करके सीरी के किले पर उनके सिरों को लटका करके और उनके धड़ों को किले की दीवारों में चुनवा दिया गया था। और इस आक्रमण के बाद जो है गाजी मलिक को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था। गाजी मलिक तुगलक जो है वो बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाने लगा था। आगे आप पढ़ेंगे 6ठा आक्रमण। मंगोलों का अंतिम आक्रमण जो है 1306 ईस्वी में हुआ था, और मंगोल नेता जो है नेता जो था दवा खां, उसने 2 भागों में सेनाएं भेजी थी। एक सेना का नेतृत्व कवक जो है वो कर रहा था, और वो जो रावी नदी के तट की तरफ बढ़ी थी मुल्तान होती हुई, और दूसरी सेना जो है इकबाल मंदा और तैवू के नेतृत्व में दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई राजस्थान के नागौर तक पहुंची थी। और अलाउद्दीन ने इस बार मलिक काफूर और गाजी मलिक तुगलक को आक्रमणकारियों के को परास्त करने के लिए सेनाएं भेजी थी, और इस पे कवक जो है उसको कैद कर लिया गया था। अब जो है मलिक काफूर और गाजी मलिक जो है उन मंगोल सेना का मुकाबला करने के लिए बड़े जो सफलतापूर्वक जो है नागौर की तरफ बढ़ी थी,
और नागौर पर पहुंच करके मंगोल सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया। मंगोल युद्ध में पराजित हुए, कई सैनिक भाग गए और सेना ने भागती हुई से मंगोल सेना का पीछा करके और कई सैनिकों को कैद कर दिया। इसके बाद लगभग 20,000 मंगोल सैनिकों को युद्ध बंदियों के साथ मंगोल के नेता जो कवक था उसको भी पकड़ लिया गया और अलाउद्दीन इतना गुस्से हुआ कि इन सभी को हाथियों के पैरों के तले कुचलवा दिया और इनकी जो सिरों को है बदायूं के दरवाजे के सामने जो है इनकी खोपड़ियों की एक बड़ी मीनार बनाई थी और इनके बच्चे और बीवियों को जो है गुलामों की तरह हिंदुस्तान के अलग अलग भागों में बेच दिया गया था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन के शासनकाल में फिर कभी भी मंगोलों ने भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। जैसा कि बर्नी लिखता है कि सीमा रक्षक गाजी मलिक तुगलक ने काबुल, गजनी, कंधार तक मंगोल प्रदेशों पर आक्रमण किए और लूट मार करके वहाँ से कर वसूल किए थे। ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन ने मंगोलों का इतना सख्ती से दमन किया था कि वो कभी भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके नहीं देख पाए। और अगर अलाउद्दीन की जगह कोई दूसरा शासक होता और अगर वो वीर नहीं होता, बहादुर नहीं होता या उसमें ऐसी शक्ति नहीं होती एक अच्छे सेना नायक की, तो संभवतः ऐसा हो सकता था कि मंगोल जो है भारत में आ जाते। और क्या है कि यहाँ वो मंगोल जो है वो बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे और उनके शरीर से ऐसी बदबू आती थी और हो सकता है कि वो यहाँ के लोगों से लड़कियों से शादी करते, महिलाओं से, और यहाँ के रक्त में भी वो हो जाते, ये भी हो सकता है। तो कई बार ऐसे इतिहासकारों के कई मत भी आए थे कि मत भी आते हैं हम पढ़ते भी हैं कि मतलब जो है मंगोल अगर भारत में आते तो भारत में अगर बस जाते बहुत अधिक संख्या में तो शायद हमारी जो है संस्कृति को बहुत प्रभावित करते। थैंक यू। नमस्कार।